मेरा प्रश्न ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज जो अपने हिंदुस्तान में और हिंदू समाज में उसे जो शतखंड और विखंडित करने का जो प्रयास हर जगह से चालू है और ऐसा दिख रहा है कि उसे कुछ हद तक उन्हें यश भी मिल रहा है, तो इसे जो एकता उसकी जो बनाए रखना, उसके लिए हमारे जैसे युवाओं ने क्या करना। और दूसरी बात बोले तो आज जो हिंदू समाज अपनी जो चाली रीतियां है और जो उत्सव परंपराएं है उसको उसके जो परंपरा है उसके हिसाब से आज वो मना नहीं सकता। हर चीज में उसको बंधन आ रहा है और उसे ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये सारी जो चीजें है ये गलत है और विरोधी है। तो इसके लिए क्या हमें आज संदेश लेना चाहिए? ऐसा है कि राजगुरु सुखदेव जी ने, महाराणा प्रताप जी ने, शिवाजी ने, झांसी की रानी ने, मंगल पांडे जी ने, सुभाष जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, भगत सिंह जी ने और इन जैसे वीर बंदा वैरागी आदि महान भावों ने स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप मन में संजो के रखा था उसे समझने और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करता हूँ, एक कहावत है भारत में एक क्षेत्र में कि कोई गुड़ खवाने से मर सकता हो तो उसे संख्या देने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी षड्यंत्रकारियों ने मेकाले आदि के माध्यम से जो शिक्षा पद्धति क्रियान्वित की भारत में लगभग 100 वर्षों से, उसी के आधार पर भारत का हृदय और मस्तिष्क बन चुका है। जब हृदय और मस्तिष्क पर ही उनका अधिकार हो गया शिक्षा पद्धति के माध्यम से, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप युवक हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे ही। हमारे मन में जैसी वासना होती है, जैसा संस्कार होता है, जिस प्रकार की क्षमता होती है, उसका अतिक्रमण करके हम स्वप्न नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति का हृदय और मस्तिष्क शिक्षा पद्धति के आधार पर बनता है। अंग्रेजों ने हिंदुओं के हृदय और मस्तिष्क को विकृत करने की भावना से कूटनीति का प्रयोग किया। अपनी शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित कर हिंदुओं के हृदय मस्तिष्क को यंत्रवत अपने द्वारा संचालित करने का प्रकल्प चलाया। ऐसी स्थिति में किसी महान भाव के मुख से अंग्रेजों ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मुसलमान सज्जन बड़े बुद्धिमान निकले, उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम नहीं कहा, लेकिन हिंदुओं ने इन दो शब्दों के नाम पर भारत को विभाजित कर दिया। ईश्वर अल्लाह के नाम पर देश का विभाजन हो गया। इस कूटनीति को समझने की आवश्यकता है। दो शब्द और दे दिए गए, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी। इनके आधार पर बुद्धिजीवी खेमा अलग, श्रमजीवी खेमा अलग। यह भी कूटनीति की पराकाष्ठा है। हमारे आपके जीवन में ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं, बुद्धि भी है, प्राण भी है। हर व्यक्ति बुद्धिजीवी, हर व्यक्ति श्रमजीवी है। हम कानों के द्वारा सुनते हैं तो वाणी के द्वारा बोलते हैं। कान ज्ञानेंद्रिय है, वाक कर्मेंद्रिय है, दोनों में तालमेल है। अब भारत को नष्ट करने के लिए एक और कुचक्र चला गया है। दो शब्द पर फिर विचार कीजिए, सवर्ण और असवर्ण। होना या चाहिए, क्या है भाई? होना या चाहिए कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा का, आपने प्रश्न किया ना, भारतीय संविधान की 25वीं धारा का पूर्ण समादर हो, जिसमें हिंदू अहिंदू को परिभाषित किया गया। जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, ये सब के सब हिंदू के रूप में परिभाषित किए गए। आर्य समाजी, सनातनी, सब के सब।
बाकी तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, पारसी तंत्र, ये सब अहिंदू के रूप में ख्यापित किए गए। कालांतर में सत्ता, लोलुपता और अदूरदर्शिता के वशीभूत राजनीतिक दलों ने 25वीं धारा की धिज्जी उड़ाकर जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि को हिंदुओं से पृथक कर दिया। बहुत ही अच्छा हो कि महाराष्ट्र से यह आवाज बुलंद हो कि 25वीं धारा यथावत क्रियान्वित की जाए। इसमें श्री अम्बेडकर महोदय के अनुयायी आगे आवे। उनकी भावना है, उनकी आस्था है कि भारतीय संविधान की संरचना का पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जाए। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले 25वीं धारा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए महाराष्ट्र से आवाज बुलंद की जाए। तो विश्व में जितने जैन, बौद्ध, सिख फैले हुए हैं, लिंगायत आदि अभी कहने को हिंदू हैं, उन्हें भी विखंडित करने का प्रयास चल रहा है। तब क्या होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हम नंबर 2 पे आ जाएंगे। ध्यान गया आपका। फिर वोटर लिस्ट में जैन होते हुए हिंदू जरूर होना चाहिए, बौद्ध होते हुए हिंदू, सिख होते हुए हिंदू, आर्य समाजी होते हुए हिंदू, ब्राह्मण होते हुए हिंदू, क्षत्रिय होते हुए हिंदू, अमुक होते हुए हिंदू, सबका सामान्य परिचय हिंदू के रूप में हो और विशेष परिचय भी बना रहे। तो ये जितनी कूटनीति है सब पर पानी फिरने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एक मैं संकेत करता हूं, माइक नामक ये यंत्र है, लोहा और प्लास्टिक नामक बेटर धातु के माध्यम से इस यंत्र की संरचना हुई है। जो सामान्य वस्तु होती है उसके ऊपर विशेष वस्तु का अस्तित्व निर्भर करता है। विशेष की सत्ता सामान्य पर निर्भर करती है और सामान्य की विशेष उपयोगिता विशेष पर निर्भर करती है। सामान्य और विशेष दोनों का जब हम समादर करते हैं तो अस्तित्व और आदर्श की रक्षा होती है। केवल लोहा और प्लास्टिक हो, उसको माइक का रूप न दिया जाए, उसकी उपयोगिता शब्द को विकीर्ण करने में नहीं हो सकती। इसीलिए सामान्य और विशेष दोनों परिचय होना चाहिए वोटर लिस्ट में। जैन होते हुए हिंदू, बौद्ध होते हुए हिंदू, सिख होते हुए हिंदू, लिंगायत होते हुए हिंदू, वनवासी होते हुए हिंदू। अगर आजकल की भाषा में कहें तो हमारे यहाँ तो अंत्यज माने छोटा भाई। अगर आजकल की भाषा में कहें तो दलित होते हुए हिंदू। समझ गए ना। हमारे यहाँ तो फल में दुराव नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। यह सनातन धर्म की अपूर्वता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 45वें 46वें श्लोक पर विचार कीजिए। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। जो अपने शास्त्र सम्मत दायित्व का निर्वाह भगवत प्रीत्यर्थ करता है उसे समान फल मिलता है। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं सन्यासी हूँ। अग्नि का विधिवत परित्याग करके सन्यास लिया जाता है। मैं भोजन नहीं बना सकता, लेकिन मुझे यह दंड मिलेगा कि भोजन नहीं कर सकते हो, ऐसा तो नहीं ना। भोजन बनाने में अधिकृत नहीं हूं, लेकिन भोजन करने में अधिकृत हूं या नहीं। तो हमने संकेत किया सनातन धर्म में फल से किसी को वंचित नहीं किया गया है। साधन पृथक पृथक हैं। तो हमने एक संकेत किया कि हिंदुओं को तो विश्व स्तर पर हम जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर ला सकते हैं, और जो भी विघटित हो रहे हैं भ्रम के कारण उन सब को हमारे पास लाइए। समझ गए ना।
क्या हमारे यहाँ जो विधि निषेध है वो घृणा मूलक तो नहीं है? विधि निषेध घृणा मूलक नहीं है ना। घर में देवियां 3-4 दिनों के लिए अशुद्ध होती हैं तो उनके साथ कोई द्वेष होता है क्या? हमारे यहाँ राग मूलक, द्वेष मूलक, कोरी भावुकता मूलक, अज्ञान मूलक विधि निषेध है नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, विद्युत के जो जानकार हैं, बिजली के प्रयोक्ता बिजली से लाभान्वित हो सके, हानि से बच सके, इस भावना से राग, द्वेष, भावुकता, अविवेक, इनसे दूर रहकर जो विधि निषेध की मर्यादा क्रियान्वित करते हैं, वो प्रयोक्ता को लाभान्वित करने के लिए, हानि से बचाने के लिए, तो सनातन धर्म को लेकर जो भ्रांतियां फैला गई हैं कूटनीति के कारण, उन सब पर पानी फेरने की आवश्यकता है। और मर्यादा की सीमा में सब के सब भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए हमने संकेत किया। एक बड़ी विचित्र बात है, हमको तो एकांत में रोना भी आता है, कभी कभी हंसते भी हम हैं। महाभारत जैसा नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, वाल्मीकि रामायण जैसा नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र हमारे पास हो, और ये शराब पीने वाले, गोमांस खाने वाले हम पर शासन करें विदेशी लोग। एक बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। मुस्लिम शासन काल में जब मानवता की धिज्जी उड़ाकर कोई कदम उठाया जाता था तो कम से कम उनका इतिहास तो कलंकित होता था। प्रतिकार जितना हम कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, लेकिन इतिहास उनका कलंकित होता था। क्रिश्चियनों के शासन काल में मानवता की धिज्जी उड़ाकर जो भी कदम उठाया जाता था, कम से कम उनका इतिहास तो कलंकित होता था। आज वे ही तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र इत्यादि विदेशी तंत्र क्या करते हैं? हमारे देशी राजनेताओं को आगे करके अपनी कूटनीति को क्रियान्वित करते हैं। वो बदनाम नहीं होते, वो कहते हमने तो देश को स्वतंत्र कर दिया, आपका देश स्वतंत्र है, हमारा अब कुछ भी हाथ इसके संचालन में नहीं है। बदनाम होते हमारे राजनीतिक दल और राजनेता, काम वही करते हैं जो पहले कर रहे थे, उससे ज़्यादा वो सफल हो रहे हैं जब उनका शासन तंत्र था। ऐसी स्थिति में इस कूटनीति पर पानी फेरने की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छा संदेश मैंने दिया भगवत कृपा से, कई बार और भी दिया है। क्यों न महाराष्ट्र से ही आवाज़ बुलंद हो कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो, जो भी उसमें संशोधन आदि किया गया है उसको निरस्त किया जाए, और अग्रिम चुनाव के पहले ही और यह भी कह दीजिए प्रबुद्ध हिंदू उसी को वोट देंगे, पक्ष हो या विपक्ष। ये ध्यान ले, पक्ष हो या विपक्ष तब तक शासन करने का अधिकारी नहीं होगा जब तक भारतीय संविधान की 25वीं धारा में जो अनावश्यक शोधन करके जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि को हमसे दूर कर दिया गया है, इस पर पानी फेरा जाए। भारतीय संविधान की 25वीं धारा को पूर्ववत क्रियान्वित करने का जो प्रकल्प चलावे वो राजनीतिक दल कहा जाए, अन्यथा जो इसमें आस्था न रखते हों उनको चुनाव लड़ने का अधिकार ही न मिले। ये कहिए आप। आगे कोई प्रश्न? आगे का कोई प्रश्न करना चाहते हो तो